इस वीडियो लेक्चर में आज हम एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड प्रोजेक्शन ऑफ वन लाइन ऑन अनदर इस बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि कोई विषय से संबंधित प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइनों के बीच का कोण ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो दो लाइनें मतलब ये एक्स वाई जेड ये स्पेस है हमारे पास और इसमें ये कोई दो लाइनें हैं। एक लाइन के डिसीज है मान लिया L1 M1 N1 AB और दूसरी लाइन है CD, इसके डिसीज है मान लिया L2 M2 N2। तो इन दो लाइनों के बीच का कोण क्या होता है, बस ये मैं इसका फार्मूला आपको बताऊंगा। तो लेट गिवन दैट let us have two lines AB and CD whose direction cosines disease are L1 M1 N1 and L2 M2 N2 respectively। तो ये दो लाइनें हैं हमारे पास AB और CD और उनके डिसीज जो है डायरेक्शन कोसाइंस ये दिए हुए हैं। तो इनके बीच का कोण क्या होगा ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो ये कहीं जा कर के मिलेंगी जहाँ पर, तो वहाँ कोण क्या होगा इनके बीच में ये जानना है। तो एंगल बिटवीन लाइंस AB and CD is this is equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2। तो ये एंगल होगा, ये किसके बराबर होगा, दिस इज कोस थीटा। तो इन दोनों लाइनों के बीच में क्या एंगल है जो ये कहीं जा कर के मिलेगी, मान लिया ये थीटा एंगल है। तो ये थीटा एंगल उसका कोस की जो वैल्यू होगी कोस थीटा दैट इज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये अगर डिसीज की जगह हमको DRs दिए हुए हों तो उसकी क्या स्थिति, उस समय क्या स्थिति होगी। डिसीज ना हो करके मान लिया हमारे पास ये DRs हैं A1 B1 C1 और ये है A2 B2 C2, ये DRs हैं। If we have DRs डायरेक्शन रेशोज, तो यदि हमारे पास डायरेक्शन रेशोज हैं तो लेट DRs ऑफ AB आर A1 B1 C1 and DRs of CD are
A2 B2 C2। तो हम DRs को डिसीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर DRs AB के हैं A1 B1 C1, तो डिसीज़ क्या हो जाएंगे, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर के अंडर रूट से आप इसको डिवाइड कर दीजिए हर A1 को B1 को C1 को, तो डिसीज़ मिल जाएंगे। सो डिसीज़ ऑफ AB आर डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, A1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और B1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और C1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ये डिसीज़ हो गए किस लाइन के, AB के। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं डिसीज़ ऑफ CD, क्या हो जाएंगे, A2 अपॉन इनका स्क्वायर करके A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर जोड़ दिया और अंडर रूट। इसी तरीके से B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये अंडर रूट। फिर इसी तरीके से C2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये डिसीज़ हो गए CD के। और अभी अभी हमने देखा पीछे जो फार्मूला सीखा था हमने कि एंगल बिटवीन AB एंड CD अगर डिसीज़ ये दिए हुए हों तो इन डिसीज़ की L1 की L2 से मल्टीप्लिकेशन प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो ये हम रख देंगे A1 A2 अपॉन ये। तो देन एंगल बिटवीन AB एंड CD इज कोस थीटा इज इक्वल टू L1, ये हो गया A1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2, ये L2 है, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस इसी तरीके से ये वाला डिसीज़ B1 A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का अंडर रूट प्लस C1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और इंटू C2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब ये नीचे एलसीएम हो गया तो क्या बन जाएगा इस फार्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर कोस थीटा का मान ये आ जाएगा। अब इसके आधार पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। उससे पहले ज़रा इसके में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ज़रा देख लेते हैं पहले एग्जाम्पल से पहले। नोट कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी, अगर L1 M1 N1 इसके कोऑर्डिनेट हैं वो डिसीज़ हैं और L2 M2 N2 इसकी डिसीज़ हैं।
तो जब परपेंडिकुलर होंगी तो थीटा 90 हो जाएगा, तो cos थीटा 0 हो जाएगा। देयरफॉर L1 M1 L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि cos थीटा 90 होने की वजह से cos 90 0 होता है। दूसरा, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कि कब दो लाइनें समानांतर हैं, ये कंडीशन L1 M1 M1। यहाँ पर जो है, अगर ये DRs होते, ये स्थिति होती, अगर ये होता तो ये 0 में वैल्यू चली जाती, तो इसका मान भी नहीं रहता। और A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, चाहे DRs हों चाहे DCs हो, बस उनकी जो ये वैल्यूज़ हैं वो 0 अगर आ जाती हैं तो वो परपेंडिकुलर होंगी लाइनें। तो ये लाइनें को देखना है कि कब ये पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। कब लाइनें पैरेलल होंगी? जब टू लाइन्स आर पैरेलल इफ L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन N2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये कंडीशन अगर फुलफ़िल हो जाती है तो दो लाइनें समानांतर होंगी। एक्चुअली यहाँ पर थीटा जो होता है वो 0 हो जाता है, तो ये कोस थीटा से नहीं निकल पाएगा। इसके लिए हमको इस पर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होती है और उस वहाँ से ये वैल्यू निकल कर के आती है। तो यहाँ पर जो है, अगर इनके DCs की जगह हम DRs लें तो ये कंडीशन A1 B1 C1 ये DRs हैं, A2 B2 C2 ये DRs हो गए दोनों लाइनों के। तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो अगर हमें परपेंडिकुलर की कंडीशन चेक करनी हो, वो पैरेललिज्म की, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात 2 3 4 तथा 3 4 5 हैं। फाइंड एंगल बिटवीन लाइन्स हुज DCs आर 2 3 4 एंड 3 4 5। तो हमें सारा दिया ही हुआ है, हमें DRs दिए हुए हैं। तो गिवन दैट DRs ऑफ द लाइन्स आर, तो हमने उनको डिनोट कर दिया A1 B1 C1 से। A1 B1 C1 कितना है 2 3 4, और दूसरा एंड A2 B2 C2 3 4 5, ये हमको DRs दिए हुए हैं। तो हम इनके बीच में एंगल बताना है। तो ये दो लाइनें हो गई, तो इन लाइनों को अगर हम पीछे करें तो ये थीटा ये बताना चाह रहे हैं हम लोग। एक के DRs A1 B1 C1 और दूसरे के DRs A2 B2 C2। हम ये भी कर सकते हैं कि इनके पैरेलल लाइन ले सकते हैं ओरिजिन पर, जो थीटा एंगल क्रिएट करे। तो वी नो दैट
एंगल between lines whose DRs are A1 B1 C1 and A2 B2 C2। क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, इसका अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, इसका अंडर रूट। दिस इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2, B1 3, C1 4, तो ये हो गया 2, A2 है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका अंडर रूट। कितना हो गया ये? दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 12 प्लस 20, 6 प्लस 12 प्लस 20 अपॉन ये हो गया 4 प्लस 9 प्लस 16 29, और ये हो गया 9 प्लस 16 और प्लस 25 50 हो गया, तो ये हो गया आपका 29 और ये हो गया 50 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 2, वो 5 बाहर आ जाएगा, और ये हो गया ऊपर 38, 38 अपॉन 29 और 5 अंडर रूट 2, और ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 38 5 अंडर रूट 58। दिस इज कोस थीटा, तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 38 अपॉन 5 अंडर रूट 58। सो ये एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया इस तरीके से।